वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं। सारे मौजूद हैं। मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस हल्के में जब हम आए थे आपके पास तो इन 22 दिनों की कैंपेन में मैंने और मलिक शहबाज ने आपसे वादा किया था कि ये 22 दिन आप मेहनत करें और अगले 5 साल इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे। ये जो पार्टी ने हमें वफा सिखाई है, ये मियां नवाज शरीफ की जो तामीर और तरक्की की सियासत है, आप देख रहे हैं कि जहां पे मुल्की हालात बेहतर होने, जो हाशमी साहब मेरे भाई जिक्र कर रहे थे, वहां पे मईशत में बेहतरी आ रही है, महंगाई में कमी हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है। दुनिया में जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान की मईशत की तारीफ कर रहे हैं। डिफॉल्ट के दहाने से इस मुल्क को वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ आज तरक्की की मनाजिल पर लेकर जा रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से। और हम इलेक्शन में आपको कहते थे कि ये मायूसी खत्म होगी, ये जो मुश्किल हालात हैं ये ठीक होंगे अल्लाह ताला के फजल से। और आज वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की मईशत वो तरक्की कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन अच्छी खबरें आ रही है मईशत को लेकर। तो इस मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है, वो नहुसत का साया वो उनका था, पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान का। आज जब 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका, उसकी जब बात होती है तो ये दुनिया में हेडलाइनें लगी हैं। दुनिया के ममालिक में, अखबारात में, टीवी चैनल्स ने ये बताया है कि इधर एक ऐसा वजीर आजम था जो घड़ियां भी बेचता था, जो तोशाखाना की चोरी भी करता था, और जिसने 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। आज जब उसको सजा हुई है तो ये नहीं कहते कि जी हम जवाब देते हैं इसका, हम अपना दिफा करते हैं। ये कहते हैं कि दिफा हम नहीं करेंगे, हमें तो सीरत पे चलने की सजा मिली है, नाउजुबिल्लाह। ये जो मजहबी टच है और मजहब कार्ड है, ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो अल्लाह रसूल का नाम लेके आते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती कि ये 190 मिलियन पाउंड के डाके में खुदा का वास्ता है मजहब को बाहर रहने दो। अपनी चोरी, अपने डाके को जस्टिफाई करने के लिए, उसका जवाब पैदा करने के लिए कहते हैं जी हम तो सीरत पे चल रहे थे, सजा मिली, कोई खुदा का खौफ करो। पूरा टोला रंगे हाथों पकड़ा गया, जज ने ऑर्डर पास किया और हम कहते थे कि इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई। ये वो नहुसत का साया था पाकिस्तान पर जो हटा है, और मियां शहबाज शरीफ ने मईशत पर खसूसी तवज्जो दी है। ये तोशाखाना से घड़ियां चोरी कर रहे थे और मियां शहबाज शरीफ ने तोशाखाना के कवायद और जवाबित बनाए और कहा कि आज के बाद कोई भी $300 से ज्यादा की चीज ना ले सकेगा, ना रख सकेगा। वो भी अगर लेनी होगी तो पूरी कीमत अदा करेगा, $300। बहुत छोटी अमाउंट की इजाजत दी। जाती तहाइफ जो मिले, जाती दोस्तों ने दिए, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि इसको तोशाखाना में जमा कराया जाए, वो भी जमा कराया। आज वजीर आजम हाउस की अलमारियों में वो लगे हुए, आते जाते लोग देखते हैं कि एक वजीर आजम था जो चीजें बेच देता था और एक है जो शफाफियत के नए मयार कायम कर रहा है। तो ये वो ईमानदारी है, वो दयानतदारी है जिसको दुनिया के रहनुमा जो है वो मान रहे हैं। और ये बातें करते थे, आज 190 मिलियन पाउंड का कोई जवाब नहीं है। ये सड़क उन 5 सालों में क्यों ना बनी, मैं पूछना चाहता हूं। जब ये दावा करते थे कि हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं, इनको तब ख्याल क्यों ना आया ये मुस्लिम लीग नून ने ही क्यों बनाई। और जब रमजान में हम आपके पास आए थे, मैं और शहबाज खोकर साहब इसी मस्जिद में नमाज पढ़ी और इफ्तिखार साहब के पास भी हम गए, तो आपको याद होगा हाशमी साहब ने भी बार बार ये मुतालबा रखा। अल्लाह ताला का फजल है
कि जो वादे किए हैं वो अल्लाह ताला के फजल से पूरे कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जब भी तमीर और तरक्की हुई है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है। तो ये गौसे आजम रोड B1, B2, B3 कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो, ये उस दौर में क्यों ना हुई? क्योंकि ये लोग लगे हुए थे पैसा कमाने में। इनको कोई सरोकार नहीं था कि जब बारिश होती है तो यहाँ पे कितना कीचड़ जमा होता है, लोग जनाजे नहीं लेके जा सकते, लोग कितनी मुश्किलात का शिकार होते हैं। अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं था। ये कैश इकट्ठा कर रहे थे, ये डीलें कर रहे थे, ये 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांग रहे थे। ये तो इनके मामलात थे जिसकी सजा ये आज भुगत रहे हैं। हमने वादा किया था इस हल्के को मिसाली हल्का बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये अभी शुरुआत है। पहले 10 महीने में आपने देखा कि लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं। और एक और वादा मैंने आपसे किया था, यह आपके वोटों की बदौलत है कि हम असेंबली में पहुंचे और बैनुल अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान की बात करते हैं। तो यह आपके वोटों ने हमें इस काबिल किया कि हम वहां भी जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। तो मैं कहता हूं कि वापस इन्हीं लोगों के पास आना है, इन्हीं लोगों ने जिन्होंने हमें असेंबली में पहुंचाया। तो ये हकीर सी काविश है। और जितने मसाइल है यहाँ पे, सुई गैस की बात हुई उस पर लगे हुए इंशाल्लाह ताला, कब्रिस्तान की सड़क की बात हुई, तो हम आपके दरमियान नहीं, जो सड़क बननी है अभी 4 दीवारी तो वो हो गई, सड़क की तामीर के हवाले से जो मुतालबा रखा गया वो भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिनों के अंदर इसकी तकमील होगी। और ये टाउनशिप का इलाका एक मिसाली इलाका बनेगा इंशाल्लाह, ताकि 5 साल बाद जब हम आपके पास आए और आप लोगों के पास जाएं वोटों के लिए, तो आपका सर फखर से बुलंद और आप कह सके कि हमारे नुमाइंदों ने जो वादे किए थे अल्लाह के फजल से पूरे करके दिखाए। और मैं ये समझता हूं और ये मेरा ईमान है कि ये उड़ान पाकिस्तान के तहत मियां शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट के दहाने से मुल्क को जहां वो ले आए हैं, ये इंशाल्लाह ताला तरक्की का साल है। 2025 तरक्की होगी मजीद। आप देखेंगे महंगाई भी कम होगी। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत दुनिया की बेहतरीन मईशतों के अंदर इसका शुमार होगा। स्टॉक मार्केट का आपने देखा रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आज बताया गया है कि पिछले माली साल के अंदर सबसे ज्यादा कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। इतनी कंपनियां कभी रजिस्टर नहीं हुई SCCP में। ये नया रिकॉर्ड है। ये तभी होता है जब दुकानदार ताजिर खुशहाल होता है, ये तभी होता है जब बिजनेसमैन खुशहाल होता है, मईशत का पहिया चलता है, नौकरियां पैदा होती हैं, महंगाई नीचे जाती है। तो ये आप सब साथियों की मौजूदगी में आपसे ये भी वादा किया था कि आपके दरमियान रहेंगे। ये नहीं होगा कि इलेक्शन आए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, माफी दो, वोट पाओ तो घर जाइए। आपसे वादा किया था कि पब्लिक सेक्रेटेरिएट भी खुलेगा, खुली कचहरी भी लगेगी और मैं और शहबाज खोखर साहब आपके दरमियान मौजूद रहेंगे। आपकी खुशी में, आपके गम में बराबर के शरीक रहेंगे। ये उस मालिक का फजल है कि आपके दरमियान मौजूद भी हैं। और आज मुझे खुशी है कि आज तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये इस हल्के की, इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे इंशाल्लाह ताला। मगर आपसे मेरी गुजारिश है कि ये जो झूठ का बाजार सरगर्म करते हैं, इनका मुकाबला करें, इनको वाज़ेह पैगाम दें और इनसे पूछें जब ये यहां पे आते हैं कि ये सड़क तुमने क्यों ना बनाई, ये तुम्हारे उस बानी चेयरमैन PTI को नसीब क्यों ना हुआ कि वो इस इलाके की तरक्की के लिए काम करता। उसको फुर्सत नहीं थी। पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए, पाकिस्तान को फुर्सत नहीं थी। वो तो लूट मार कर रहे थे, वो तो अपनी जेबें भर रहे थे। एक ईंट लगाई हो तो मुझे बता दें, अवामी पैसे का जो इन्होंने अपनी जाती इस्तेमाल में जिस तरह बेदरीग तरीके से ये लाए हैं, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो आप साथियों, भाइयों, बहनों के साथ मिलके पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। ये वो लोग हैं जो शोहदा की बेहुरमती करते हैं। जब पाकिस्तान के दिफा में
कोई जवान शहीद होता है, कोई अफसर शहीद होता है, ये उसकी लाज भी नहीं रखते। इनको सियासत इतनी अजीज है, इनके सियासी मकासद पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम तो शोहदा की ताजीम तकरीम करने वाले लोग हैं। जिसने इस धरती के लिए, पाकिस्तान के लिए एक लहू का कतरा भी गिराया, उसको हम सलाम पेश करते हैं, सलूट करते हैं। और ये पाकिस्तान है तो सियासत है, ये पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप साथियों के साथ मिलके पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत करेंगे। और जिस तरह मियां शहबाज शरीफ मईशत को मजबूत कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की खिदमत कर रही हैं, हम उस विजन को, उस मिशन को आगे लेके चलेंगे। और 5 साल बाद आप, मैं, हम सब जब अवाम के पास जाएंगे तो लोग झोलियां उठा के दुआएं भी देंगे और वोट भी डालेंगे अल्लाह ताला के फजल से। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ लाहौर में अपने हल्के NA 127 में तामीराती कामों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे।